हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का लेसन प्लान, जो कि है हमारा 4th क्लास का, जो कि बुक में भी है ये टॉपिक। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। आप भी बहुत ही इजी लेसन प्लान है, आप चाहें तो इसके लिए टीचिंग कर सकते हैं। बहुत ही इजी लेसन प्लान आपको ये पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लेसन प्लान में हम बनाने के लिए डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक लिख देते हैं, और उसके साथ ही उसके राइट हैंड साइड में लिखते हैं क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। आपके कॉलेज में जिस तरीके का जो फॉर्मेट हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो से आप काफ़ी हिंट ले सकते हैं, या फिर आप अगर ऐसे ही बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। सो डेट यहाँ पे लिख देते हैं जिस दिन हम टीचिंग कर रहे हैं, पीरियड लिख देते हैं जब भी टीचिंग कर रहे हैं, और ड्यूरेशन जो भी हमारी टीचिंग का रहता है उसको लिखते हैं। ये क्लास 4th का है, आप इसको 4th में भी पढ़ा सकते हैं और 5th में भी पढ़ा सकते हैं। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स और टॉपिक है हमारा बहुत ही ईजी कैलेंडर। इसके बाद देख लीजिए, सबसे पहले फिर मैंने यहाँ पे लिखा है जनरल एम्स। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो इसके बाद फिर अब हमारे आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा आ जाता है कॉग्निटिव डोमेन, या फिर इसको हम कॉग्निटिव लेवल भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स विल गेट नॉलेज अबाउट कैलेंडर। नेक्स्ट फिर हमारा आ जाता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ कैलेंडर। थर्ड हमारा आ जाता है साइकोमोटर डोमेन। इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ द कैलेंडर इन देयर डेली लाइफ, जो कि हमारे होता है एप्लीकेशन बेस्ड। जैसे कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और एप्लीकेशन बेस्ड लिखना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी बता देती हूँ। जो हमारा सबसे फर्स्ट है कॉग्निटिव लेवल, ये आ जाएगा हमारा नॉलेज बेस्ड, और सेकंड जो हमारा आता है अफेक्टिव डोमेन, ये हो जाएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, और थर्ड वाला जो है साइकोमोटर डोमेन, इसको हम लिख सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड डोमेन, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट इसके बाद हमारी हेडिंग आ जाती है मटेरियल एड। इसमें आप बच्चों को कैलेंडर ले जाके दिखा सकते हैं, और पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये आपके मटेरियल एड्स हो गए। नेक्स्ट प्रीवियस नॉलेज। तो स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट डेट्स एंड मंथ्स। स्टूडेंट्स डेट्स और मंथ्स के बारे में थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान रखते हैं। इसके बाद हमारे आ जाते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला हम लेते हैं व्हेन डू वी डू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड गणेश एंड लक्ष्मी। सो बच्चे इसका आंसर करेंगे वी डू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड गणेश एंड लक्ष्मी ऑन दिवाली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट आर होली, दिवाली, दशहरा एंड रक्षाबंधन। सो बच्चे इसका आंसर करेंगे होली, दिवाली एंड दशहरा एंड रक्षाबंधन आर फेस्टिवल्स। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा फ्रॉम वेयर वी नो द डेट्स एंड मंथ्स ऑफ दीज फेस्टिवल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम जिगजैग फॉर्मेट में क्वेश्चंस बने हैं, और जो थर्ड वाला है ये हो गया हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, कि हम कहाँ से जो फेस्टिवल्स हैं उनके लिए डेट वगैरह, हम डेट और मंथ कहाँ से देखते हैं। सो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ये हो जाता है हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। इसके बाद हमारा आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ एम। We get the knowledge of dates and months of festivals from the calendar. So today we will discuss about the calendar. इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद फिर हमारा आ जाता है प्रेजेंटेशन टेबल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी है जिसमें सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। इतनी चीज़ें आपको लिखनी है, या फिर आपके कॉलेज में जिस तरीके का फॉर्मेट है आप उस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट हमारा जो है वो टीचिंग पॉइंट आ जाता है कैलेंडर एंड नंबर ऑफ डेज इन मंथ्स। ये हमारा टीचिंग पॉइंट मैंने लिया है, जिसमें कि एक मैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों से, यानी कि आप भी अपने लेसन प्लान में ऐसे लिखेंगे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। सो इसमें लिख देते हैं हाउ मैनी डेज इन अ वीक। सो बच्चा इसका आंसर करेगा देयर आर टोटल 7 डेज इन अ वीक। ये हमारा हो जाएगा टीचिंग मैथड, क्वेश्चनिंग मैथड। इसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट आ जाएगा। A calendar is a chart that shows day, weeks and months in a year. ये हो जाएगा, हमने एक्सप्लेन किया कि कैलेंडर क्या होता है। फिर इसके बाद हम ले देंगे नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ्स। इसकी हेडिंग डाल के हम ये बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ यू मेक द फिस्ट, ये एक एक्टिविटी करके हम बच्चों को दिखा सकते हैं। ये आपको एक TLM के जैसे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके सामने जो है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मैंने लिखा है, टीचिंग मेथड। आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करके, या फिर कह सकते हैं हम अपनी ऐसे उंगली मुट्ठी बना के बच्चों को दिखा सकते हैं, और फिर उसमें क्या बताना है, इस चीज़ को मैंने यहाँ लेसन प्लान में लिखा है। इफ़ वी मेक द फिस्ट, द रेज्ड पार्ट विल रिप्रेजेंट द मंथ्स विद 31 डेज एंड द लोअर्ड पार्ट्स
will represent the month with 30 days, but the month of February has 28 और 29 days। इस चीज़ को मैंने मेंशन किया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं और फिर इस चीज़ को बच्चों को आप ऐसे फिस्ट बना के क्लास में दिखा सकते हैं। और जो रेज्ड पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए दिखा दूँ, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये फिस्ट है, इसमें ये जो रेज्ड पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, ये जो उठा हुआ है, ये हमारा 31 डेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो नीचे है, ये लोअर पार्ट है, ये क्या, ये हमारा 30 डेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन फेबररी जो है उसमें थोड़ा सा ये 28 या 29 डेज़ होते हैं, तो आपको ये चीज़ बच्चों को बता देनी है। उसी के साथ हम ब्लैक बोर्ड वर्क में ये लिख सकते हैं कि जो भी मंथ्स, कौन से मंथ में कितने नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं, ये चीज़ हम बच्चों को यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आ जाता है, जिसमें कि हमने लिया है लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होता है, हम बच्चों को ये बताएंगे। फिर एक डेवलपमेंटरी क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, विच मंथ कम्स आफ्टर जनवरी। सो बच्चा इसका आंसर करेगा, फेबररी मंथ कम्स आफ्टर जनवरी। इसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चनिंग मेथड और फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट स्टार्ट हो जाता है। द नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ डेज इन फेबररी मंथ मे बी 28 और समटाइम्स 29। ओके, एंड इसके बाद हम लिखते हैं, द ईयर्स विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 आर कॉल्ड लीप ईयर्स। लीप ईयर कम आफ्टर एवरी 4 years. The number of total days in a leap year is 366 instead of 365, and February is of 29 days. Year 2008, 2012 एंड 2016 वर लीप ईयर। ये हम बच्चों को लिख के बता सकते हैं और हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, और टीचिंग मेथड में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन मेथड। इसके बाद यहाँ पे हम किसी भी एक कैलेंडर का एक पेज ओपन करके, मतलब कोई भी एक मंथ का एक पेज ओपन करके बच्चों को समझा सकते हैं कि अक्टूबर जो था वो मतलब किस तरीके से कितने नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं, इस तरीके से मतलब दिखा के बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख सकते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। सो ईयर डिविजिबल बाई 4 इज़ कॉल्ड लीप ईयर। इस तरीके से और हम कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि लीप ईयर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से थे। इसके बाद आ जाता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है, विच मंथ हैव 28 और 29 डेज। सो बच्चे इसका आंसर करेंगे फेबररी मंथ। सो ये सब जो आंसर्स होंगे वो हम लोग लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क पे, लेकिन यहाँ पे लेसन प्लानिंग करते हुए हम इसी तरीके से सीरियल वाइज लिखेंगे। क्वेश्चन 2 रहेगा, हाउ मैनी डेज आर इन अ लीप ईयर, और क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेज इन फेबररी मंथ इन अ लीप ईयर। इसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी में हम मेंशन कर देंगे डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक एंड क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन। टॉपिक को हम अंडरलाइन कर देंगे लेसन प्लान पे भी और ब्लैक बोर्ड पे भी। सो इसके बाद जो हमने ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स हम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, जिस सीरियल में क्वेश्चन पूछे थे उसी सीरियल वाइज आंसर्स लिखते जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आ जाएगा क्लास सुपरविज़न। क्लास सुपरविज़न में हम लिख देंगे, पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क वाइल हर सेल्फ और हिमसेल्फ विल सुपरवाइज द क्लास। इसके बाद आ जाएगा हमारा रिकैपिचुलेशन, इसमें कि मैंने लिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आप भी ऐसे ले सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें मैंने ऑप्शंस क्या क्या फिल किए जाएंगे उनको भी लिख दिया, क्योंकि छोटे क्लासेस के बच्चे इतना मतलब उनको देख के ही वो गैस लगा पाएंगे। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डेज इन फेबररी मंथ आर। यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है और इन्हीं ऑप्शंस में से कुछ एक चीज़ फिल करनी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप चाहें तो पेंसिल से इस चीज़ को फिल भी कर सकते हैं अपने लेसन प्लान में। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, द ईयर इन विच टोटल नंबर ऑफ डेज आर 366 इज़ नोन एज। फिर इसका आंसर हो जाएगा लीप ईयर, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। थर्ड हो जाएगा, लीप ईयर इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख देंगे 4। सो इस चीज़ को 4 लिख देंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है होमवर्क पार्ट। द पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द होमवर्क इन देयर नोटबुक। ये हम यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद क्वेश्चन दे देंगे बच्चों को घर से करके लाने के लिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ लीप ईयर एंड राइट द 4 years दैट आर लीप ईयर्स, यानी कि एग्जाम्पल्स भी लीप ईयर्स के लिखने हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा सो वीडियो को लाइक करें अगर आपके ये हेल्पफुल रहा है, और इसको शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेसन प्लान्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।